आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। मेरा विश्वास है आप मसीह के अंदर बहुत आनंदित हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। मेरा विश्वास है कि आप हर दिन मसीह में आनंदित हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, एक छोटा सा मैसेज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कि जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो वहां पे जब लूत के विषय में आप पढ़ते हैं, जब वो सदोम से निकल रहा था, परमेश्वर के दूत उसे निकाल रहे थे उस जगह से, तो ये कहा था कि तू पीछे मुड़कर मत देख। तो लूत तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, लेकिन उसकी वाइफ देखती है। और जब वो पीछे मुड़ के बैक की ओर देखती है, सदोम की ओर देखती है, तो बाइबल बताती है कि वह एक नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मसीह लाइफ में आने के बाद जब हम बीते कल को देखते हैं, हम अतीत को देखते हैं, यानी हम पाप नहीं छोड़ना चाहते मसीह में आके भी, हम गालियों को नहीं छोड़ना चाहते मसीह में आके भी, हम व्यभिचार को नहीं छोड़ना मसीह में आके भी हम नहीं छोड़ना चाहते, हम झूठ को नहीं छोड़ना चाहते, हम नशों को नहीं छोड़ना चाहते। फिर जब हम देखते हैं उन पापों की ओर मुड़कर, फिर अगर आप पाप को छोड़ भी देते हैं और फिर से मुड़कर उस पाप की ओर देखते हैं, तो आपके लाइफ के अंदर एक चीज देखने को मिलती है, वो होता है दुख, वो होता है दर्द, वो होती है परेशानियां, वो होता है रोना, अकेलापन। हालेलुया। तो जब आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि लूत की वाइफ ने पीछे दृष्टि करके देखा। हालेलुया। जब आप दृष्टि को हिब्रू में पढ़ेंगे तो हिब्रू का 5027वां शब्द है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके अगर मैं बताऊं तो उसका मतलब होता है कि पूरे मन से उसकी चाह रखना, उस चाह के साथ उसको देखना। तो उस चाह के साथ उसकी वाइफ ने देखा था कि अब मैं इस जगह को छोड़ के जा रही हूं, अब मैं फिर से पाप नहीं कर पाऊंगी, फिर ये चीज मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरे मन से उस जगह को फिर से मुड़कर देखती है और बाइबल बताती है कि वो नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, हम निकालेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 34 उसका 5 पद, जहां पे लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहाँ पे भी दृष्टि वर्ड का यूज किया गया, जो हिब्रू में आपको मैंने बताया कि पूरे मन से उसकी ओर देखना। लूत की वाइफ ने पूरे मन से किसको देखा? अपने अतीत की ओर देखा। और दाऊद यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जितनों ने प्रभु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए और उनका मुंह कभी काला नहीं। तो मेरे प्रियो, जैसे लूत की वाइफ ने पूरे मन से अपने पापों की ओर देखा, आज आपको अपने पूरे मन से जीसस क्राइस्ट की ओर देखना है। हालेलुया। और जब आप जीसस क्राइस्ट की ओर उस दृष्टि से देखते हो, जिस दृष्टि से लूत की वाइफ ने देखा था, यानी निहारा था, सोच विचार करके देखा था, पूरे मन से देखा था, और उसके ऊपर वो परेशानी आई जिसकी बाइबल में पहले से ही कहा गया था कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो नमक का खंभा बन जाओगे। लेकिन उसी मन के साथ तुम अतीत को ना देखते हुए तुम जब जीसस क्राइस्ट की ओर देखोगे, आप देखोगे ग्लोरी को, आप देखोगे विक्ट्री को, आप देखोगे हीलिंग को, डिलीवरेंस को। तो वो नजरिया जीसस ने आपका बदला है। वो नजरिया परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी नजर को बदलो। अतीत को मत देखो, पास्ट को मत देखो, पाप को मत देखो, फ्यूचर को देखो जीसस में, पवित्रता को देखो जीसस में, हीलिंग को देखो जीसस में, ब्राइट फ्यूचर को देखो जीसस में। वो तुम्हें ग्लोरी टू ग्लोरी तक लेकर जाएगा। अब देखो, आज लोग अतीत में पड़े हुए हैं, पापों में पड़े हुए हैं, और उनके लाइफ में एक ही चीज है, वो है दुख, दर्द, रोना, पीड़ा। लेकिन जितनों ने जीसस की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, यानी वे चमके हैं, वे शाइन किए हैं अपने लाइफ में। अगर आप जीसस की ओर दृष्टि करने के लिए तैयार हैं तो आप चमकने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप शाइन करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा फेथ है आपने सीखा होगा। अगर आप भी आज भी आप अतीत में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, गुनाहों में पड़े हैं, आपकी दृष्टि आज भी पाप की ओर है, अतीत की ओर है, तो नजरिया बदलो, जीसस की ओर दृष्टि करो। क्योंकि 34 अध्याय 5 पद में भजन संहिता में लिखा, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। अगर आप जीसस की ओर दृष्टि करेंगे, आप ज्योति को पाएंगे और आप सेम नहीं होंगे, आप ग्लोरी टू ग्लोरी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है आपने सीखा होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग खुदा इस वचन को सुने हैं, प्रभु सेम ना रहे,
अतीत में ना जिए, पास्ट में ना जिए, पाप में ना जिए, परंतु ये ग्लोरी टू ग्लोरी आपकी ओर देख कर ये बढ़ते चले जाए। प्रभु ये आपको स्मरण करिए, आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए। जितने लोग डिप्रेशन से पीड़ित है प्रभु, फ्री हो जाए इन जीसस नेम में कमांड करता हूं, मैं घोषणा करता हूं आपकी उपस्थिति में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस कर, फिर हम मिलेंगे खुदा के सामर्थ्य वचन के साथ।